पाकिस्तान जिंदाबाद, जय यूथ। नाजरीन, उम्मीद है आप बखैर और आफियत होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ वासिल और आज हम मौजूद हैं जमाते इस्लामी के एक नौजवान के साथ। जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूं कि आपने कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आपका वक्त बिल्कुल रायगा नहीं गया, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान वारसी और ये बहुत अच्छे नज़रियात रखने वाले नौजवान हैं। ये बेसिकली जमात इस्लामी के साथ हैं इस वक्त। आज जमात इस्लामी के हवाले से अहम इंकशाफात से भी हम पर्दा उठाएंगे और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि अल खिदमत फाउंडेशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। पहले हम जाते हैं डॉक्टर अरसलान वारसी के पास कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। सबसे पहले तो वेलकम, खुशामदीद। हम आपको सराहते हैं कि आप इस कार खैर में कदम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बेसिकली आप हमें यही बताएं कि यूथ पाकिस्तान है जिसका हम देख सकते हैं कि ये बैनर भी है, आपने ये ऑफिस भी ओपन किया हुआ है, इसके मकासद क्या और इसका कब आगाज़ हुआ? सर, ये हमने यूथ का जो हमारा मकासद तो माशाल्लाह पाकिस्तान से भी पहले से बन रहा है। 1942 से शुरू किया जमात इस्लामी का हमने। तो अब यूथ जो कन्वेंशन अभी सिराजुल हक साहब ने हमें कॉल दी थी 30 अक्टूबर को, उसमें गए हैं। तो उसके बाद हमारा माइंड बना कि ये यूथ का खाली लाहौर में ना हो, हम आई में हम कहते हैं कि अपने हर इलाके में हो। इस यूथ के बारे में भी हमने इसका आगाज़ अभी पिछले जुम्मे को हमने किया है, ताकि इस ऑफिस को जो बनाने का हमारा मंशूर जो मकसद है वो नौजवानों को इस्लाही तौर पे इधर लाना और अल्लाह और उसकी रसूल की तरफ दावत देने के लिए हमने ये यूथ का ऑफिस ओपनिंग किया और बनाया है। अच्छा ठीक, पाकिस्तान की अगर आवाम की बात करें तो मैं अगर सहाफ़ती नुक्ते नज़र से देखूं तो ये इंतहाई भोली आवाम है कि कोई भी तंजीम कोई भी पार्टी होती है तो उस पर बिलीव करना शुरू हो जाते हैं। हमने पीटीआई की भी यूथ देखी, अब ये भी देख लें कि जमात इस्लामी पीटीआई के साथ इत्तेफाक मुतफ़िक़ है किसी हद तक। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि यूथ पाकिस्तान है उसके क्या मंशूर हैं, क्या वो पीटीआई जैसे मंशूर हैं? तो फिर ज़ाहिर है हाँ, इमेज जो बना हुआ माइंड सेट में वही बनेगा। और इनका कितना नेटवर्क है, आप मंशूर इन शॉर्ट बता दें और नेटवर्क बता दें पाकिस्तान में, यूथ पाकिस्तान का कितना है? नेटवर्क माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा है। आपने एक सवाल भी किया है कि पीटीआई यूथ की तरफ तो आपका मंशूर नहीं, हमारा जो मंशूर है कि और यूरोपी जो निज़ाम है ना वो यही चाहता है कि हमारा नौजवान कभी भी इस तरीके पे अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे ना आए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इतना हमारा सेटअप ख़राब किया कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 70% नौजवान हैं हमारे पास, मगर उनको बागी किया हुआ है। मगर हम इनको इस तरफ नेटवर्क पे जोड़ना चाहते हैं। हमारे लाखों तादाद में नेटवर्क माशाल्लाह हम दावत दे रहे हैं और हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है और हम इसमें करीब करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा कोई नेटवर्क हो जाएगा कि करीबन ये है कि मेरा मकसद तो ये है कि हमारा जो मंशूर है कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम स्टार्टिंग में आपको प्रमोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा इक़दाम है और सराहना चाहिए, सफ़ेद शर्ट में से काला दाग नहीं निकालना चाहिए। जी हाँ, ये पूछना चाहूँगा अल खिदमत फाउंडेशन, नाजरीन आपने भी देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान की जो सर फहरिस्त फाउंडेशंस हैं सोशल वर्क में, कार खैर में, उनमें अल खिदमत फाउंडेशन को भी काउंट किया जाता है। अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से आप अहम इंकशाफात के बारे में बताइएगा। ज़ाहिर है आप कारकुन जमात इस्लामी के, आप हमसे बेहतर जानते होंगे इस हवाले से। तो बहुत सारे सवालात हैं आवाम के जहन में कि अल खिदमत फाउंडेशन की फ़ंडिंग कैसे की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हमें पता है कि मुखैर हजरात कर रहे हैं, उसको कहाँ कहाँ दफातर हैं पाकिस्तान में और कैसे कन्वे किया जाता है, मुस्तकिन तक कैसे पहुँचाई जाती है? जी हाँ बिल्कुल जी, आपने जैसे कि कहा कि अल खिदमत के बारे में बिल्कुल हमारी आवाम वाकई भोली है, उन्हें नहीं पता होता कि हमारी अल खिदमत फाउंडेशन कहाँ है और कहाँ कहाँ काम कर रही है। अल खिदमत फाउंडेशन जो है हमारी पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आती है और उसके हर हमारे यानी शहर में हर जगह इसके दफातर हैं। अल खिदमत फाउंडेशन इतना उसके प्रोग्रामात आला जा रहे हैं हमारे कि आप देख लें अभी सैलाब की ज़नगान के में वहाँ आपको कोई भी नज़र नहीं आया, अल खिदमत फाउंडेशन आपको नज़र आई है। अल खिदमत फाउंडेशन अभी सामने अभी आपने इंटरव्यू भी देखे हैं, बताएं बाकी जमात कहाँ गई? अल खिदमत बेलौस काम कर रही है, ये नहीं देख रही कि वो उनका मकसद ये होता है कि अल खिदमत फाउंडेशन का कि उन्हें अल्लाह और उसके रसूल को देखना है। यानी ये नहीं होता कि हम वाह लेने के लिए हम काम कर रहे हैं। अल खिदमत बेलौस लगी हुई है, उसकी दफातर आपको हमारे लोधरा में भी दफातर है, बहावलपुर में, बड़े शहरात में इसके है। और अल खिदमत हर कोने कोने तक पहुँची है जहाँ तक और जमातें नहीं पहुँची। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अल खिदमत फाउंडेशन बेहतर काम कर रही है। अच्छा अरसलान भाई, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जमात इस्लामी कौन सा निज़ाम हुकूमत चाहती है? अगर बात करें दूसरी जमातों की तो वो जमहूरियत
اور یہ اگر جمہوریت نہیں چاہتی تو جمہوریت والی پارٹیوں کے ساتھ کیوں اس وقت الحاق ہے مل رہی ہے؟ جماعت اسلامی کا کیا منشور ہے؟ وہ کون سا نظام حکومت چاہتے ہیں پاکستان میں؟ جماعت اسلامی جو ہمارا جو منشور جو ہمارا ہے وہ شرعی نظام ہے، یعنی دین کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہاں ہم الحاق اس وجہ سے کرنا پڑتا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر ہم کرنا چاہیں اس کے لیے الحاق ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم الحاق نہیں کریں گے تو ہم کیسے آگے جب بڑھ سکیں گے؟ تو ہم الحاق ان کے ساتھ کرتے ہیں جن سے ہمیں کوئی بینیفٹ بھی ہو، یعنی کچھ ہمارا فائدہ بھی ہو۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا جو منشور وہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اور پارٹی کی طرح ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں یا مخالفت چاہتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں چاہتے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہ اچھی بات ہے۔ جماعت اسلامی کے جو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں سراج الحق صاحب، ان کے حوالے سے ایک اچھا امیج بنا ہوا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ساتھ ان کے دیکھیں کو درینہ تعلقات بھی ہیں۔ ریسنٹلی ایک ایشو ہوا ہے، ان پر کچھ الزامات لگائے گئے ہیں، وہ ثبوت بھی ہو گئے نیب کے حوالے سے بھی، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے بھی کچھ تھے ڈاؤٹس تھے۔ تو جو گھڑی کے حوالے سے یا دوسرے اہم سوالات ہیں جو اٹھے ہیں اس وقت، عمران خان پر ثبوت ہو چکے ہیں کہ یہ ملزم قرار پائے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس وقت؟ جماعت اسلامی یا آپ کے لیڈر ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا پھر وہ عدلیہ کو حق بجا جانب لا رہے ہیں؟ ہاں، سراج الحق صاحب آپ کو پتہ ہوگا ریسنٹلی ان سے ملاقات کی ہے، ان کے لیے ملنے بھی گئے ہیں، تو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جب 70 سال کا ملبہ اتنا کچھ کھا چکا ہے، اتنا کروڑوں کی ملبات کھا چکے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف صاحب اتنا کچھ کھا چکے ہیں، تو جب وہ ایک گھڑی کے اوپر آپ بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ کہاں گیا یہ؟ آپ کو 70 سالوں میں پورا ملبہ نظر نہیں آیا؟ آپ 70 سال سے کہاں تھے؟ جو ہماری ملے، شوگر ملے، سب کچھ وہ کھا گئے، اور اب ان کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں جی گھڑی کے اوپر۔ تو میں اس لحاظ سے میں اس نقطۂ نظر کو نہیں مانتا۔ صحیح تھا یہ بالکل ارسلان بھائی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کیا جائے میں کہوں کہ اس نے غلط کیا تو اٹس مین کہ میں بھی اس میں ملوث ہوں تھوڑا سا۔ بات یہ اس وقت کرنے کی کہ پاکستان جن صورتحال سے گزر رہا ہے اس وقت، جن مراحل سے گزر رہا ہے، تو اس وقت چاہے نون لیگ ہے، اس کو جب ہم سوال کرتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی اگزامپل دے دیتے ہیں، پی ٹی آئی نون لیگ کی۔ اس وقت جماعت اسلامیہ بالکل لا تعلقی ہے دوسرے جماعتوں سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایک بار آزمایا جائے، پاکستان میں لایا جائے۔ اب یہ ہے اس کا جواب جو ہم چاہتے ہیں صحافتی نقطۂ نظر سے کہ جماعت اسلامی بہتر کرے گی، چاہے گھڑی ہے، چاہے بڑی ہے، کوئی مل ہے، چوری ہوتی ہے، پاکستان کے حوالے سے ہمیں مثبت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اچھا، اس وقت ایک ایکٹ منظور ہوتا ہے خواجہ سراؤں کے حوالے سے، جس کو نام دیا جاتا ہے کہ یہ ان کے حقوق کے لیے ہے۔ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں سینیٹر جماعت اسلامی، آپ کی جماعت کے۔ آپ کے جو آواز اٹھائی، آپ نے کس نقطۂ نظر سے اٹھائی اور کون سے جو آبجیکشنز آپ نے لگائے ان ایکٹ میں جو پاس ہوئے تھے، کی پوائنٹس؟ بالکل جی، ہم یہ بات میں کہتا ہوں کہ عوام کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ سراؤں کے خلاف نہیں ہیں۔ ان کو سہارا لے کے یہ دوسرا ایکٹ پاس کرانا چاہیے، یورپی ایکٹ وہ پاس کرانا چاہتے ہیں۔ جو ہم سینٹر ہمارے جو کھڑے ہوئے تھے وہ اس لیے خواجہ سراؤں کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو ان کا جو ایکٹ تھا وہ یورپی نظام، یعنی جو آپ کو پتہ ہے ٹرانسجینڈر بڑا ہوا ہے کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے سینٹروں کو، انہوں نے یہ بات واضح کی اور بتایا کہ یہ خالی خواجہ سراؤں کے خلاف نہیں ہے ہمارا کام۔ جو آپ یورپی نظام پر رہے کہ آپ جس مرضی شادی کر سکتے ہیں، یہ اس کو بتایا گیا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، اس میں بارے میں بتایا گیا، نہ کہ ہم خواجہ سراؤں کے خلاف نہیں ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، آخر میں آپ کا اپنا نظریہ جاننا چاہوں گا کہ جو پاکستان کا نظام ہے اس وقت، ہم کن مراحل سے گزر رہے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، اور جب میں کس سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں اکنامکلی یا پھر کسی حوالے سے۔ آپ پاکستان کے حوالے سے کون سی رائے رکھتے ہیں اور پاکستان کی امپرومنٹ کے لیے آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیاز ہیں؟ براہ کرم ہمارے ساتھ وہ آئیڈیاز ضرور شیئر کیجیے گا۔ بالکل جی، میں آئیڈیاز شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو میں اپنے لیڈر کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو یوتھ کنونشن کیا ہے، کیونکہ جب تک کوئی بھی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا جب آپ خود اس پہ ورک نہ کریں۔ یعنی اب اگر آپ گھر پہ بھی ورک کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اصلاح کریں گے تو ہم آگے کام کریں گے۔ تو میرا مقصد کہنا کہ ہم آئیڈیالوجی ہے کہ جب تک ہمارا نوجوان ہم سے اٹیچ نہیں ہوگا جب تک ہم کام نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، میں اسی پہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو بات کری ہے کہ آپ کیا نظام چاہتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نظام چاہتے ہیں، ہمارا منشور یہی ہے، اور میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ نوجوان پہ قریب ہو اور ہمارے ساتھ ہوں،
और हमारा एक सभी चैन बने और हम स्ट्रगल करें, जिसका नाम अभी स्टार्ट किया है यूथ लीडरशिप। इंशाल्लाह हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं। जैसे अल्लाह ताला ने अगर साथ दिया और हमने वर्क किया तो हम और ज़्यादा भी वर्क करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल, आपको मुखातिब अरसलान भाई करने का मकसद ये है कि हम आपको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने इस वक्त चम मोड़ एक बैकवर्ड एरिया में खुद अपनी मदद आपके तहत ऑफिस खोला हुआ है और कार खैर का काम कर रहे हैं और असल मकसद को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खिदमत खल्क के लिए पैदा किया इंसान को, वगरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बियाँ। अब मुझे यकीन है कि आप मुझे प्रॉपर आंसर देंगे इस हवाले से कि PTI का यूथ विंग का जो भी पार्टी जो भी इजलास होता है, जैसे भी बुलाया जाता है, उससे हम बाखबर हैं, हम आगाह हैं कि वो किस तरह से बुलाया जाता है उनको और कैसे बुलाया जाता है और क्यों बुलाया जाता है। सो आपका भी यूथ विंग इजलास होता होगा, आपको भी लीडर्स बुलाते होंगे। जब वो बुलाते हैं तो आपके साथ वो क्या आइडिया शेयर करते हैं, वो क्या बताते हैं कि आप किस तरह लोगों को मोटिवेट करें, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? हाँ, अभी मैं 2 दिन पहले मैं मुल्तान गया हुआ था, तो हमारे बड़ा अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया था। उन्होंने राव ज़फ़र साहब है, हमारे सीनियर सूबाई वज़ीर थे, तो उन्होंने मुझे उन्होंने यही गाइड किया कि आपको सबसे पहले अपने इलाके से काम शुरू करना है। यानी कि आप अपने इलाके में देखें कि आपके गटर लाइन कैसे हैं और आपके इलाके में देखें कि आप आपके साथ वालों के साथ ही भूखा तो नहीं सो रहा। यानी और वो कहना ये चाह रहे थे कि हमें जो अपना यूथ विंग का जो सेटअप है हमारा, वो बेहतरीन से बेहतरीन होना चाहिए। आपको ये तो नहीं कहा गया मिसाल के तौर पर यूथ विंग के जो भी लीडर्स हैं वो अपने इलाके को रिप्रेजेंट करें और जो मसाइल होंगे उनको अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए हल किया जाएगा, इसका कुछ ताल्लुक है? हाँ बिल्कुल ताल्लुक है जी। अब वो कहते हैं कि आप नौजवान जो हमारे हैं कि आपको अगर कहीं भी हमारी ज़रूरत हो हम हाजिर है, अल खिदमत की तरफ से भी हाजिर है। आई मीन अब हमारे इलाके में कोई माजूर हजरात हैं तो हम उनको व्हील चेयर देने के लिए अवेल हैं, खुद अल खिदमत वाले भी हैं हमारे साथ। और जैसे कि आई मीन नलके वगैरह लगाने के लिए भी हमारी अल खिदमत फाउंडेशन चाबना काविश कर रही है। हर लिहाज से हमें सपोर्ट है हमारे लीडर्स की। अच्छा, आपने अल खिदमत फाउंडेशन को यूथ पाकिस्तान में आपने अप्लाई कैसे किया और आप कैसे सेलेक्ट हुए, इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि जो इंटरेस्टेड हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकें। हाँ बिल्कुल, जमात इस्लामी नहीं कहती कि आपके हाथ बड़े होने चाहिए या आंखें मोटी मोटी होनी चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि आपके अंदर स्ट्रगल होना चाहिए, आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए। वो हमारी जमात इस्लामी ये नहीं कहती कि भी हमें अच्छे बंदे चाहिए या बुरे बंदे चाहिए, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ वो हमने दावत देनी है अल्लाह की तरफ। हमारा मकसद नहीं है कि मैं खुद अभी मैंने स्ट्रगल किया है, आई मीन मुझे 2 साल हो गए इसमें वर्क करते हुए, तो जमात इस्लामी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इसमें ज्वाइन किया। ज्वाइन कर मैं कहता हूँ नौजवान हमारे पास आए और हम हमारे गुफ्तगू करें और बिल्कुल ज्वाइन हो। बिल्कुल, मैं बार बार अपनायत ज़हर कर रहा हूँ, आप भाई कह के पुकार रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है दिल से। लेकिन अरसलान भाई, मैं यही पूछना चाहूँगा कि एक क्राइटेरिया होता है, किसी को भी हम रख रहे हैं, ठीक है, आंखें मोटी ना हो या फिर हाथ बड़े ना हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दूसरी पार्टियाँ किसी को रख रही हैं तो उसका बैकग्राउंड नहीं देख रही कि उसके क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरह है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इदारों से एतबार उठ चुका है। वो कहते हैं जो इदारा जैसे कर दे बंदा हमारे लिए ठीक है। अब जमात इस्लामी मिसाल के तौर पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं उनके साथ डायरेक्ट मिलूंगा, अपने अच्छे तासुरात दूंगा, अच्छे नज़रियात बताऊंगा, वो मेरा बैकग्राउंड या फिर क्राइटेरिया जांचेंगे या फिर ऐसे ही मुझे सेलेक्ट कर देंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। क्राइटेरिया पे हमारा बहुत फोकस है, क्योंकि हमारे लीडर ने हमें ये कहा कि आप ऐसी मिसाल बने कि यहाँ यूँ ना कह रहे कि जमात इस्लामी का कारकुन जा रहा है, बात तौर पे बुरी नज़र से ना देखे बल्कि अच्छी नज़र से देखे। ये बात आपने बड़ी अच्छी वाज़ेह की है। क्राइटेरिया हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमारा हर बंदा बिल्कुल साफ़ और शफाफ होना चाहिए, जैसे हमारे लीडर हैं। तो हमें भी वो यही कहते हैं कि आप ऐसा वर्क करें कि यूँ ना कह जाए कि ये जमात इस्लामी का वो बाकरदार नहीं, बल्कि कहते हैं अच्छा इंसान जा रहा है, उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि आप इस पर ऐसा बनाएं। क्राइटेरिया हमारा बिल्कुल ज़रूर है कि हम चाहते हैं क्राइटेरिया हमारा इतना कि जो भी नौजवान हो वो ख़ास तौर पे दीन के साथ अटैच हो। हमारा क्राइटेरिया ये नहीं है कि आई मीन को वो जैसे सिगरेट नोशी वाले हैं या वो नहीं, हमारा मकसद ये है कि वो पहले वो दीन के साथ अटैच हो। अच्छा, तो आप को हम फिर सराहते हैं, हिट न्यूज़ की पूरी टीम आपको सराहती है कि आप अच्छे इक़दाम उठा रहे हैं और हमें यकीन है कि आप इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएंगे और इंशाल्लाह मुस्बत चेहरा पाकिस्तान का लाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम देखें तो मीडिया चैनल्स भी इसमें अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं जो कि गलत काम है। सो इसको हमें रोकना चाहिए और मैसेज हम आपका ज़रूर लेना चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को जो आप लास्ट में मैसेज देना चाहें इस वजह से। हाँ बिल्कुल जी, मैं इनको मैसेज ये देना दूँगा कि यहाँ से जितना आप अगर चाहते हैं कि जैसे आपके सामने सूरत हाल है हुकूमत की, कोई पता नहीं लगता, कभी यू टर्न हो जाता है, कभी राइट टर्न हो जाता है, कोई नहीं पता लग पा रहा, मगर आप जो मेरी जो उनके मैसेज यही है कि आप प्लीज़
مہربانی کریں جماعت اسلامی کو ایک بار آزما کے دیکھیں. آپ نے ہر کسی کو تو آزما کے دیکھ لیا ہے, ایک بار ہمیں بھی موقع دے کر دیکھیں. یہ ہمارے تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. اپنے میزبان اجازت واصل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.